चलिए आज बात करते हैं बेगुनकोदोर स्टेशन की। एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। ये एक ऐसी लोक कथा है जो सच के बेहद करीब मालूम होती है। कहते हैं ना कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। बेगुनकोदोर की कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है। एक ऐसा सफर जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। तो कहानी का पहला अध्याय, एक मनहूस आगमन। जरा सोचिए, साल है 1967 और बारिश में भीगी एक सुबह है। नए स्टेशन मास्टर सोमेन और उनकी पत्नी नलिनी बेगुनकोदोर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हैं। पर प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब लगता है। एक ऐसा सन्नाटा जो नॉर्मल नहीं था। हवा में बारिश की नमी तो थी, पर साथ में एक अनकहे खौफ की महक भी थी। तभी वहां मौजूद एक कुली ने उन्हें देखा और बस एक लाइन कही, जो यहां हैं वे कभी वापस नहीं जाते। ये पहली चेतावनी थी जिसे शायद उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और बात सिर्फ एक कुली की नहीं थी। एक रेलवे अधिकारी मथुर घोष ने भी सोमेन को समझाया, यहां चार्ज लेना एक तरह का समझौता करने जैसा है। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किस्मत का फैसला उनके आने से पहले ही हो चुका था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पहली खौफनाक रात। चेतावनियों को अनसुना करके वो दोनों अपने रेलवे क्वार्टर में चले गए और बस वहीं से असली दहशत की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? खौफ ने दस्तक दी, पर धीरे धीरे। पहले खाली किचन से एक बर्तन के गिरने की जोरदार आवाज आई, फिर खिड़की पर एक साया नजर आया और आखिर में प्लेटफॉर्म पर जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। और फिर एक अमानवीय चीख जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। उन्होंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। सफेद साड़ी में एक औरत की आकृति, पर उसका चेहरे की जगह कुछ था ही नहीं, बस एक खालीपन, और आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे। और इसी के साथ शुरू होता है तीसरा अध्याय, रहस्य में गायब। वो डरावनी रात गुजरी, सुबह भी हुई, लेकिन सोमेन और नलिनी के लिए नहीं। अगली सुबह जब क्वार्टर का दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़ा गया। अंदर का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरा अंदर से बंद था, लेकिन पूरी तरह से खाली। सोमेन और नलिनी का कोई नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। सरकारी फाइलों में क्या लिखा गया? तारीख 12 जनवरी 1967। स्थिति लापता, कमरा अंदर से बंद। सबूत के तौर पर मिला 1951 का एक जलावा रेलवे टिकट। और आखिरी फैसला, अज्ञात परिस्थितियों में गुमशुदगी। बस फाइल बंद हो गई, लेकिन रहस्य हमेशा के लिए खुल गया। कहानी का चौथा और आखिरी अध्याय, प्रेत बाधा की गूंज। साल गुजर गए, दशक बीत गए, लेकिन बेगुनकोदोर की वो कहानी वो कभी खत्म नहीं हुई। वो उस वीरान स्टेशन पर आज भी गूंजती है। जो स्टेशन कभी लोगों की चहल पहल और ट्रेनों की आवाज से गूंजता था, वो अब एक वीरान खंडर बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ डर और डरावनी कहानियां बसती हैं। तो देखिए, 1967 में सोमेन और नलिनी गायब हो गए। कुछ साल बाद स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी जिंदा रही। इतनी जिंदा कि सालों बाद वही रेलवे अधिकारी मथुर और कुली राजूकुली उसी स्टेशन पर वापस लौटे, और उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि वो खौफनाक रात असल में कभी खत्म हुई ही नहीं थी। वो एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस गई थी। हर रात ठीक 3 बजे एक भुताहा ट्रेन की सीटी बजती है। सोमेन का साया पटरियों पर चलता है, उसकी आंखें हरी चमकती हैं, और प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी वाली वही औरत खामोशी से उसे देखती रहती है, हमेशा के लिए। और तभी उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये नलिनी की आवाज थी जो कह रही थी, तुम अभी तक गए नहीं तो हमारे साथ आओ, हमारे साथ ही रह जाओ। इसका मतलब ये था कि जो कभी इस खौफ का शिकार हुए थे, अब वो खुद इसका हिस्सा बन चुके थे। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या ये सिलसिला वाकई कभी खत्म हुआ, या बेगुनकोदोर का वो शापित स्टेशन आज भी खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?